अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जहां दर्जनों जिंदगियां खत्म हो गईं, वहीं एक शख्स ऐसा भी था जो मौत के मुंह से वापस लौटा। उसका नाम है विश्वास कुमार रमेश और अब उसने उस खौफनाक हादसे की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रखी है। क्या हुआ था उस वक्त प्लेन के अंदर, कैसे बची उसकी जान, क्या इस हादसे से पहले ही कुछ संकेत मिल चुके थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए विश्वास कुमार की जुबानी उस भयानक हादसे की आंखों देखी, सिर्फ यहीं इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की, जो हाल ही में हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में चमत्कारी रूप से बच निकले थे। इलाज के दौरान पीएम मोदी जब उनसे मिलने पहुंचे तो रमेश ने उस भयानक हादसे की पूरी कहानी साझा की। एक ऐसी कहानी जिसमें जिंदगी और मौत के बीच महज कुछ इंच का फासला था। रमेश ने बताया कि हादसे के वक्त वह फ्लाइट की सीट 11A पर बैठे थे, जो इकोनॉमी क्लास की पहली पंक्ति में बिजनेस क्लास के ठीक पीछे थी। इसी सीट के पास बाईं ओर इमरजेंसी एग्जिट गेट भी मौजूद था। जैसे ही विमान जमीन से टकराया, वही हिस्सा पास की हॉस्टल बिल्डिंग पर जा गिरा और यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक जंग। रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि जिस ओर वह बैठे थे वही हिस्सा सीधे जाकर बिल्डिंग के नीचे गिरा। टक्कर के झटके के बाद जब विमान का दरवाजा टूटा तो अचानक उन्हें एक खुली जगह नजर आई। बिना एक पल गंवाए वो उसी रास्ते से कूद गए। भावुक रमेश ने बताया कि उनके ठीक सामने की सीटों पर बैठे लोग आग और मलबे में फंस गए और अफसोस की बात है कि वहां से कोई भी जिंदा नहीं निकल सका। उन्होंने कहा, मैं बस एक संकरे रास्ते से बाहर निकल गया, मुझे खुद नहीं पता कैसे, शायद भगवान ने ही बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रमेश की बात बेहद ध्यान से सुनी, उनका हौसला बढ़ाया और कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, आपका जीवन अब औरों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। घटना स्थल की तस्वीरें रमेश की कहानी की गवाही देती हैं। विमान का मध्य और पिछला हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो चुका था, जबकि आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन आंशिक रूप से सुरक्षित। इसी हिस्से में एक बेहद संकरी सी राह बची थी और उसी रास्ते को रमेश ने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद मानकर चुन लिया। रमेश ने बताया कि हादसे के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके मन में कोई और विचार नहीं था, बस एक ही ख्याल था, बचना है, किसी भी हाल में जिंदा निकलना है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ रमेश से बल्कि अन्य पीड़ित परिवारों और बचे लोगों से भी संवाद किया और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने डॉक्टरों से रमेश की हालत की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। रमेश की यह कहानी उस भीषण हादसे के बीच एक चमत्कार बनकर सामने आई। जहां चारों ओर तबाही थी, वहीं एक व्यक्ति अपने हौसले और संघर्ष से जिंदगी की मिसाल बन गया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कभी कभी एक सेकंड के फैसले से बदल सकती है। रमेश का साहस, उनका आत्मविश्वास और परिस्थिति से लड़ने की ताकत हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। अब सवाल देश से है, अब सवाल सरकार से है, क्या ऐसे हादसों से हम कोई सीख लेंगे? क्या एयरलाइंस की लापरवाहियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी? आपका क्या मानना है? क्या ये हादसा टल सकता था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जरूरी मुद्दों की आवाज हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।